नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना राजवंश चल रहा है राठौड़ राजवंश और उसके अंतर्गत अपने बात कर चुके हैं रावचंद्र सेन तक की। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे रावचंद्र सेन से आगे की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रावचंद्र सेन के बाद में जैसा आपको पहले बताया गया कि रावचंद्र सेन की मृत्यु के ऊपर जोधपुर को खालसा जागीर है वो घोषित कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। जोधपुर को खालसा जागीर घोषित कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो 2 साल तक जो जोधपुर है वो खालसा जागीर रहती है और इस जागीर की जो बागडोर है वो इंद्र सिंह को सौंपी जाती है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में मोटा राजा जो उदय सिंह है वो शासक बनते हैं। उनको 1583 के अंदर जोधपुर का शासक है वो स्वीकार कर लिया जाता है और 1583 से लेकर 1595 तक वो शासक हैं रहते हैं। तो सर्वप्रथम अपने बात करें मोटा राजा उदय सिंह की, तो ये प्रथम शासक थे। उन 3 बातों के अंदर या 3 चीजों के अंदर कौन कौन सी वो 3 बातें थी, देखिए। फर्स्ट तो ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे, मारवाड़ के। जबकि आपने ध्यान रखना है राजस्थान के प्रथम जो शासक थे वो बारमल थे आमेर के। एक तो इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। सेकंड, मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए। अपनी पुत्री भानवती या जिसे कहते हैं जगत गोसाई का जो विवाह है वो मुगल राजकुमार जहांगीर से करवा दिया। और जोधपुर की होने के कारण जो जगत गोसाई है वो बाद में जोधाबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। जोधाबाई की एक अन्य उपाधि भी थी ताज बीबी मिल्किस मकानी। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के ये पहले शासक थे। इसके अलावा ये मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्हें मुगल मनसब है वो दिया गया। मुगल मनसब भी सबसे पहले मारवाड़ में इन्हीं को मिला और 1000 का मुगल मनसब है वो इनको मिला। इसके बाद में यदि बात करें तो अकबर ने इन्हें लाहौर की सूबेदारी भी दी थी। लाहौर का सूबेदार भी मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया था। इसके बाद में देखिए मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह और किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशनगढ़ के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है और पहली बार ये मुगलों के संपर्क में आए, मुगल अधीनता स्वीकार की। इसलिए मोटा राजा उदय सिंह के समय ही मारवाड़ की चित्र शैली के ऊपर मुगल प्रभाव जो है वो सबसे पहली बार मोटा राजा उदय सिंह के समय है वो पड़ता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें तो शासक थे सूरसिंह शासक बनते हैं 1595 में और 1595 से लेकर रहते हैं 1619 तक। तो यदि अपने देखें ये 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर। तो अकबर जो थे उनका जो शासन काल है वो रहता है 1556 से लेकर और 1605 तक और जहांगीर का जो शासन काल है वो रहता है 1605 से लेकर 1627 तक। तो इस प्रकार से ये 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया मालदेव राठौड़ के अंदर ये आपने ध्यान रखना है कि मालदेव राठौड़ के बाद में जोधपुर के लगभग सभी शासकों का जो राज्याभिषेक है वो जोधपुर के बाहर ही होता है। तो उसी प्रकार से सूरसेन का जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में होता है।
सूरसिंह का राज्याभिषेक लाहौर में होता है और उनके राज्याभिषेक पे उनको सवाई राजा की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि है वो दी जाती है। 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सवाई राजा अधिकतर अपने क्या पढ़ते हैं कि सवाई राजा की जो उपाधि है वो आमेर शासकों की है, लेकिन आपने ये महत्वपूर्ण है, आपने ये ध्यान रखना है कि एक सवाई राजा की उपाधि मारवाड़ शासक सूरसिंह को भी प्राप्त है, जो कि प्रश्न पहली बार 2022 में पूछ लिया गया है। इसके बाद में बात करें तो सूरसिंह 1613 में मेवाड़ अभियान पर जाते हैं। मेवाड़ अभियान पर जाते हैं। मेवाड़ अभियान 1613। जहांगीर इस समय मुगल बादशाह थे। जहांगीर इस समय मुगल बादशाह थे और जहांगीर अपने पुत्र शाहजहां के नेतृत्व में मेवाड़ एक अभियान भेजता है और उसमें साथ में अब्दुल रहीम खान वो भी साथ थे और साथ ही साथ मारवाड़ के शासक जो थे सूरसिंह वो भी यहां पर इनके साथ थे। अब यहां पर जो जहांगीर है वो स्पष्ट आदेश देते हैं कि यहां पर आपने मेवाड़ में जाकर जो आपको फसलें खड़ी हुई दिखाई दे उनको बर्बाद कर देनी है और लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर देना है। तो जब वो जाकर इस प्रकार का कार्य करना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद में जहांगीर के समय ही मेवाड़ और मुगल संधि होती है। कब? 5 फरवरी 1615 को। और महाराणा प्रताप के पुत्र जो होते हैं अमर सिंह फर्स्ट और अमर सिंह प्रथम क्या करते हैं, यहां पर मुगल अधीनता है वो स्वीकार कर लेते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा अपने मेवाड़ राजवंश के अंदर और करेंगे। इसके बाद में सूरसिंह को दक्षिणी भारत भेजा जाता है और दक्षिणी भारत के अंदर जो सूरसिंह है वो दक्षिण के विद्रोह का दमन कर देते हैं। उस विद्रोह का दमन करने के बाद में इन्हें 5300 का मनसबदार जो है वो जहांगीर के द्वारा बनाया जाता है। जहांगीर के द्वारा 5300 का मनसब है वो इन्हें दिया जाता है। अगले शासक की बात करें तो शासक आते हैं गज सिंह 1619 से लेकर 1638 तक शासक है वो रहते हैं। इनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है मारवाड़ के बदनाम शासक अनारा बेगम पासवान के कारण। पासवान मध्यकाल में उपपत्नी का दर्जा जिसका होता था उसे पासवान कहा जाता था। मोस्टली क्या होता था, ये होता था कि शासक यदि किसी दासी या अन्य किसी महिला को पसंद करता है तो उसके पैर के अंदर उसे सोने का कड़ला डालकर उसे अपनी उपपत्नी का दर्जा है वो दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, पासवान है वो कहा जाता था। तो एक मुस्लिम पासवान थी अनारा बेगम, इसके कारण इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का बदनाम शासक। 1621 के अंदर गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दक्षिणी भारत में भेजा जाता है और वहां पर वो मलिक अंबर के विद्रोह का दमन कर देते हैं। मलिक अंबर, और मलिक अंबर का उपनाम है दक्षिण की लोमड़ी, यानी कि बहुत ही चतुर व्यक्ति था इसलिए इन्हें कहा जाता है दक्षिण की लोमड़ी। और मलिक अंबर पर नियंत्रण करने के कारण ही इन्हें 4000 का मनसब और दल थम्मन की उपाधि से विभूषित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दल थम्मन की उपाधि मारवाड़ शासक गज सिंह की। इसके बाद में महत्वपूर्ण शाहजहां के विद्रोह का दमन करते हैं। 1622 के अंदर मुगल शहजादे शाहजहां अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद में वहां से मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ महाराणा इस समय थे करण सिंह,
और करण सिंह के पास आते हैं और करण सिंह इन्हें पिछोला झील पर बने जग मंदिर महल में शरण देता है। इस विद्रोह का दमन है वो गज सिंह करते हैं और जब गज सिंह इस विद्रोह का दमन कर देते हैं तो विद्रोह का दमन करने के बाद में इन्हें जहांगीर 3 फैसिलिटियां उपलब्ध करवाता है, 3 चीजें इनके लिए रखता है। पहला तो घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर देता है। पूरे मुगल काल के अंदर 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके घोड़े शाही दाग से मुक्त थे। एक तो थे गज सिंह जोधपुर, तो उनको तो इस प्रकार से वो शाही दाग से मुक्त थे। दूसरे व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उनके घोड़े जो थे वो शाही दाग से मुक्त थे। फिर इन्हें 5000 का मनसबदारी भी बनाया जाता है। इसके अलावा इन्हें जालोर, फलोदी और मेड़ता की जागीर है वो भी दी जाती है। तो गज सिंह मारवाड़ के बदनाम शासक मलिक अंबर का विद्रोह का दमन करने के बाद में दल थम्मन की उपाधि से विभूषित किया गया। शाहजहां के विद्रोह का दमन किया तो इन्हें इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया। जालोर, फलोदी और मेड़ता की जागीर है वो इन्हें मिलती है। इसके बाद देखें तो शाहजहां जो थे वो जोधपुर आए हुए थे और वो देखते हैं कि गज सिंह के जो 2 पुत्र हैं अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह, उसमें जो अमर सिंह राठौड़ हैं वो बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। तो शाहजहां डर जाते हैं कि अगर इतना उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो है वो अगर शासक बनेगा तो आगे मुगल साम्राज्य के लिए है वो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। तो शाहजहां जो है वो गज सिंह से कहते हैं कि आपने इन्हें शासक नहीं बनाना है और इनके स्थान पर वो शासक बना देते हैं किसे, जसवंत सिंह प्रथम को। जसवंत सिंह प्रथम को शासक घोषित कर देते हैं। अमर सिंह को प्रसन्न करने के लिए शाहजहां जो है वो अमर सिंह को नागौर की जागीर 3000 का मनसब वह राव की उपाधि देते हैं। अमर सिंह को शाहजहां नागौर की जागीर 3000 का मनसब और राव की उपाधि है वो देते हैं। इसके अलावा यदि अपने अमर सिंह की अन्य बातें करें तो अमर सिंह का एक युद्ध हुआ था 1644 के अंदर जिसे कहते हैं मतीरे की राड़, यानी कि मतीरे के लिए लड़ाई हुई थी किसकी, अमर सिंह की और बीकानेर शासक करण सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, उनके बीच में ये लड़ाई है वो होती है। तो नागौर का एक गांव था, उससे जो है वो मतीरे की बेल लगकर बीकानेर के अंदर चली गई और वहां किसानों में विवाद होने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के अंदर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर अमर सिंह है वो विजयी होते हैं। उसके बाद में अमर सिंह अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो ये मुगल दरबार में सलावत खां की हत्या करते हैं। सलावत खां की हत्या का क्या प्रकरण रहता है, शाहजहां और सलावत खां जो थे वो मीर बख्शी के पद पर थे। मीर बख्शी यानी कि प्रमुख सेनापति और साथ ही साथ में शाहजहां के साले भी थे। तीसरे पात्र हैं यहां पर अमर सिंह राठौड़।
अब देखिए क्या होता है। अमर सिंह जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं और बहुत दिन तक दरबार के अंदर आते नहीं हैं। शाहजहां इस बात का पता लगवाते हैं कि अमर सिंह दरबार में क्यों नहीं है। तो अमर सिंह उत्तर देते हैं कि मैं बीमार चल रहा हूं और जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं दरबार में उपस्थित है वो हो जाऊंगा। जिस दिन अमर सिंह दरबार में उपस्थित होते हैं तो शाहजहां उन्हें पूछते हैं कि आपने बगैर अनुमति आप दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो प्रति उत्तर देते हैं अमर सिंह कि मैं बीमार था इसलिए मैं आपसे अनुमति भी नहीं ले पाया। और उग्र स्वभाव के थे, थोड़े जोर से बोलते हैं। तो इतने में सलावत खान जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अमर सिंह को गवार कह देते हैं कि ये तो गवार है, इन्हें बोलने का या अदब या इस चीज का पता नहीं है। तो इतने में अमर सिंह को गुस्सा आ जाता है और अमर सिंह क्या कर देते हैं, सलावत खान की मुगल दरबार में हत्या कर देते हैं। और हत्या के बाद में वो अपनी तलवार लेकर शाहजहां के पीछे दौड़ते हैं और उसके बाद में शाहजहां को वहां बहुत दौड़ाते हैं। वो उसके बाद में जो दरवाजा था जिससे शाहजहां बार बार निकल के दौड़ रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, उस दरवाजे को शाहजहां परमानेंट है वो बंद करवा देते हैं। और उस दरवाजे को 1809 के अंदर जॉर्ज स्टील खुलवाते हैं। जॉर्ज स्टील है वो उस दरवाजे को खुलवाते हैं। इस दरवाजे को कहा जाता है अमर सिंह का फाटक, अमर सिंह का फाटक। लेकिन शाहजहां की हत्या करने से पहले ही अमर सिंह की जो हत्या है वो उनका साला अर्जुन है वो कर देता है और लालच के कारण उनकी हत्या है वो कर देता है। तो इस प्रकार से अपने ने देखा कि जो थे अमर सिंह राठौड़, नागौर दुर्ग है वो अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए जाना जाता है, वीरता के लिए जाना जाता है। तो शाहजहां के कहने पर नेक्स्ट जो मारवाड़ शासक बने वो बने जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह फर्स्ट के समय क्या कुछ रहा इसके बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए जोश के साथ।